गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास मैथ के अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ अवकलन के बेसिक जो सूत्र हैं, बेसिक फाउंडेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अवकलन को हम प्रदर्शित करते हैं d/dx। जैसे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? d/dx से। कोई भी जो फलन दिया हुआ है, अपने पास कितने भी फलन है, फलन जैसे y बराबर x स्क्वायर प्लस 5, y बराबर साइन x। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक x वेरिएबल जिसके सापेक्ष अपन क्या करते हैं अवकलन, सेकंड अपना जो वेरिएबल्स है वो y वेरिएबल्स है। दो फलन है, एक x के रूप में और एक y के रूप में। तो अपन x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो अपने पास क्या डिफाइन होगा? dy/dx, dy/dx। और इधर वाले पार्ट करेंगे तो d/dx x स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार की चीजों के लिए अपन क्या करते हैं अवकलन काम में लेते हैं। तो अवकलन के लिए कुछ बेसिक सूत्र हैं, जैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, इसका तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, ये कांस्टेंट संख्या है, अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। तो dy/dx का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 2x। इस फलन का, इस क्वेश्चन का अपना जो अवकलन है वो क्या होगा? dy/dx का मान अवकलन 2x होगा। ये अवकलन का पैटर्न होता है। अपन अवकलन के फर्स्ट में क्या करेंगे, इसके जो बेसिक सूत्र हैं वो पढ़ेंगे कि किस किस का अवकलन किस प्रकार से होता है। कितने प्रकार के इसमें फलन होते हैं? फलन है वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे ये अपना फलन था x स्क्वायर प्लस 5, ये बीजीय फलन है। कौन सा फलन है? बीजीय फलन। साइन x, ये त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा है? त्रिकोणमितीय फलन। ये त्रिकोणमितीय फलन है, वो बीजीय फलन था। जैसे ये है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। log x, ये लॉगरिथम का फलन है। लघुगुणक फलन, लघुगुणक फलन। e⁻x, ये घातांकीय फलन है। e⁻x, e की चर घातांकीय फलन है, चर घातांकीय फलन। कौन सा फलन है? चर घातांकीय फलन। इस प्रकार के फलनों के अपन क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट में तो अपना अवकलन के बेसिक सूत्र पढ़ेंगे। बेसिक सूत्र में देखो, फर्स्ट अवकलन है अपना, कोई भी बीजीय जो फलन है उसकी घात का जो फलन हो, तो d/dx x की पावर n, कोई भी घात हो सकती है। n क्या है? कोई भी नेचुरल संख्या है। n का मान 1 भी हो सकता है, n का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो x की घात n का अवकलन होता है, घात है वो हमेशा पहले आएगी इसमें, n x की घात n-1। x की घात n का अवकलन क्या हो जाएगा? n x की घात n-1। ये कौन कौन से सूत्र, ये सूत्र किस प्रकार के क्वेश्चंस में काम होता है? जैसे अपने अभी बीजीय फलन कर दिया, कोई भी बीजीय फलन हो, कोई भी घात का फलन हो, कोई किसी की भी घात हो, तो घातांक फलन के लिए अपन ये काम लेते हैं। जैसे x की घात 2 कर दिया, d/dx कितना हो जाएगा? 2x। x की घात 100 का करें, d/dx, तो n घात पहले जाएगी 100 और 100 में से कम हो जाएगा 100 माइनस 1, ये बन जाएगा 100x की घात 99। जैसे ये दूसरा त्रिकोणमितीय फलन की घात रहती है साइन x का स्क्वायर, तो ये भी कौन से होगा? इसी से होगा। पहले घात है, उस घात का जो अवकलन है वो इस x की घात n के फॉर्मूले से होगा, फिर साइन का अवकलन है वो त्रिकोणमिति से होगा। तो घात का वही करेंगे, 2 घात पहले जाएगी साइन x और 2 में से 1 घटाएंगे, तो ये तो हो गया घात का। फिर अवकलन होता है बंटनीय, अवकलन पहले घात का होगा फिर इस फलन का होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा d/dx साइन x का अलग से। यहाँ हो जाएगा 2 साइन x, साइन x का अवकलन के सूत्र से पढ़ेंगे, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर का जो अवकलन है वो साइन x से cos x। इस प्रकार से ये घात के जितने भी हैं उनके लिए ये सूत्र काम करता है।
कोई भी अकेला पद है डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात एक का जो फलन है वो एक होता है, क्योंकि एक्स की घात एक इस सूत्र से ही सोल्व करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स की घात एक है, घात पहले जाएगी एक्स की घात एक माइनस एक, क्या बन गएगी एक इंटू एक्स की घात जीरो। किसी भी चर की घात जब जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है एक, तो एक इंटू एक बराबर क्या बनेगा एक, तो एक्स का जो फलन है वो फलन क्या होता है एक। नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स के एक्स, के कांस्टेंट संख्या है, स्थिर पद है, अचर पद है इसके लिए, तो के के साथ जब चर पद आया हुआ है तो के तो करेगा कांस्टेंट और एक्स का अवकलन क्या होता है एक, तो के इंटू एक बराबर क्या देगा एक। ये अचर पद का जो भी अचर पद है वो चर के साथ गुणा में हो, जैसे अपन इसी को काम में लेते हैं इनके प्रकार के किस्म कैसे होंगे, कोई भी अचर पद गुणा में है तो उसका हमेशा क्या होगा अचर पद कांस्टेंट रहेगा, ए एक्स स्क्वायर है, इसका अपन अवकलन करते हैं तो यहाँ ए अचर है, ए क्या रहेगा अचर रहेगा, और अवकलन किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन इस सूत्र से होगा एक्स की घात n वाले से, तो एक्स की घात n वाले से इसका अवकलन क्या हो जाएगा ए तो कांस्टेंट है और इसका अवकलन आएगा 2x, ये बन जाएगा 2ax। तो अचर जो पद है वो चर के जब गुणा में होता है, अचर पद चर के जब गुणा में होता है तो अचर पद का क्या रहेगा अचर पद ही रहेगा, बाकी चर का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ये सोल्व किया है, तो अचर पद और अकेला अचर पद हो। नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स के, कोई भी अचर पद, तो यहाँ के का जो अवकलन है वो क्या होता है जीरो होता है, अकेले अचर पद का जो अवकलन है वो हमेशा जीरो होता है। जैसे डी अपॉन डी एक्स मैंने बताया था कि अवकलन में y और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो तो चर होते हैं, बाकी पद क्या होते हैं अचर होते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में अपन ने जीरो किया था, 5 है अचर पद है, इसका अवकलन क्या होगा जीरो होगा। डी अपॉन डी एक्स ए भी एक्स के सापेक्ष अवकलन है तो ए भी क्या माना जाएगा अचर पद लिया जाएगा और इसका अचर पद का अवकलन क्या होगा जीरो होगा। डी अपॉन डी एक्स टी, इसका अवकलन टी यहाँ अचर पद है तो टी का मान भी क्या होगा जीरो होगा। डी अपॉन डी एक्स 1000, इसका क्या अवकलन क्या होगा जीरो होगा। तो ये अचर पद के लिए होता है डी अपॉन डी एक्स के, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो। नंबर 5 डी अपॉन डी एक्स log x, log का अवकलन, तो log के आगे log का अवकलन होता है 1 अपॉन, और log की जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है जैसे log का बेस होता है यहाँ e, log में हमेशा अवकलन करते हैं तो उसका e बेस के ऊपर अवकलन होता है, उस e को अपन रिप्रेजेंट करें या न करें हमेशा e रहेगा। e के अलावा कोई बेस दिया हुआ है तो उसको बेस चेंज करके अवकलन करेंगे, तो log के आगे जो संख्या होती है वो उसके भाग में जाती है। फिर इस अक्ष का अवकलन करते हैं तो इंटू में क्या आएगा एक, ये क्या बन जाता है 1/x, तो log x का अवकलन होता है 1/x, ये log x का अवकलन। नंबर 6 d अपॉन dx e की घात x, e की घात x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, सर घातांक के e की घात x का अवकलन हमेशा e की घात x ही होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की जो भी पावर है वो e की पावर ही रहेगी। फिर इस पावर का अवकलन करते हैं तो x का अवकलन क्या होगा इस सूत्र से, ये अपन कर रखा है x का अवकलन क्या होता है 1 तो इंटू e की घात x का क्या रहेगा e की घात x। तो यहाँ पर जो सूत्र लिख रहे हैं डायरेक्ट उन सूत्रों में डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार लिख रहे हैं log x का हो जाएगा 1/x, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। फिर आते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x। नंबर 7 है d अपॉन dx sin x, sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, sin x का अवकलन क्या होता है cos x। d अपॉन dx cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, माइनस sin x। d अपॉन dx tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर। देखो sin का cos होता है, cos का माइनस sin होता है, ये नहीं है कि tan का cot हो जाएगा, नहीं, अवकलन के जो सूत्र हैं वो फिक्स होते हैं। tan का जो अवकलन है वो sec स्क्वायर x होता है, नहीं कि cot x। नेक्स्ट है d अपॉन dx cot x, cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है d अपॉन dx
सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स का गुणनफल प्रोडक्ट। नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ये त्रिकोणमितीय फलन से साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। उनके बाद में आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का सूत्र होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 13 पे है डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन, सेम यही पार्ट आएगा, साइन इनवर्स का पॉजिटिव होता है, कोस इनवर्स का नेगेटिव होता है, तो इसका हो जाएगा 2 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम साइन इनवर्स का होता है वही कोस इनवर्स का, वैल्यू बस चेंज ये होती है, साइन इनवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट आता है, कोस इनवर्स में नेगेटिव होता है। ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स। नेक्स्ट है अपन इसको बताते हैं, देखो कोस इनवर्स के बाद में क्या आएगा टेन इनवर्स। नंबर 14 पे है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 पे है डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स, वही पैटर्न होता है देखो, साइन में पॉजिटिव कोस में नेगेटिव इनवर्स में। इसी तरह टेन इनवर्स का पॉजिटिव तो कोट इनवर्स का नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 पे है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसमें और साइन इनवर्स में फर्क क्या है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में बाहर क्या आता है एक्स, ये होता है सेक इनवर्स। नंबर 17 पे है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स का वही नेगेटिव पार्ट 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन थे, यहाँ से यहाँ तक 6 और ये 2 और 4 6 ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब कोई भी दो फलन गुणा में हो, दो फलन किसमें हो गुणा में हो, प्रोडक्ट में हो, तो डी अपॉन डी एक्स, जैसे पहला फलन है अपना u, दोनों चर हैं, दूसरा फलन है v, अचर पद नहीं है, दोनों के दोनों क्या है चर है। जैसे अपने पास कोई भी एग्जाम्पल ऐसे रहता है एक्स साइन एक्स, एक्स का भी अवकलन होता है साइन एक्स का भी होता है, तो इसमें ये नहीं है कि एक्स का कर दिया साइन एक्स कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। इसमें क्या लगेगा u इंटू वी का जो सूत्र है वो दो फलनों के गुणनफल का सूत्र काम में लेंगे, तो इसमें भी दो फलनों के गुणनफल का सूत्र होता है। पहले चाहे इस पद को कांस्टेंट ले सकते हो, इसको अवकलन करेंगे तो u कांस्टेंट dv अपॉन dx प्लस, अब की बार v का अवकलन किया था, अब की बार u का अवकलन करेंगे, v कांस्टेंट du अपॉन dx। ये दो चरों के गुणनफल का होता है। संख्या लिखें, जैसे इसी को अपन ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx, प्रथम पद इंटू सेकंड पद, ये प्रथम पद है और ये क्या है सेकंड पद है, तो प्रथम पद और सेकंड पद का अवकलन क्या होगा, जैसे प्रथम पद कांस्टेंट, सेकंड पद का अवकलन d अपॉन dx सेकंड पद, यहाँ प्रथम पद क्या है कांस्टेंट है, प्लस अब की बार सेकंड पद कांस्टेंट नहीं, सेकंड पद कांस्टेंट और d अपॉन dx किसका हो जाएगा प्रथम पद का, किसका करेंगे प्रथम पद का, प्रथम पद का अवकलन सेकंड पद कांस्टेंट हो जाएगा। वही पार्ट है, यहाँ u प्रथम पद हो गया, v सेकंड पद हो गया, प्रथम पद कांस्टेंट है सेकंड का अवकलन, यहाँ सेकंड कांस्टेंट है तो प्रथम का अवकलन। ये किसका होता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। नेक्स्ट होता है इसमें दो फलनों के भाग का अवकलन। कोई भी दो फलन भाग में है, जैसे वो u इंटू वी चल लेते हैं, d अपॉन डी एक्स u अपॉन v भिन्न के रूप में,
तो इनका अवकलन कैसे करेंगे? प्रथम पद है वो क्या होगा, इसमें हर है वो कांस्टेंट रहेगा पहले, और डी यू पर अंश का अवकलन माइनस, इसमें प्लस साइन आता है इसमें माइनस, अब की बार हर है वो कांस्टेंट रहेगा डी वी अपॉन डी एक्स, और हर का वर्ग, हर का क्या होगा? वर्ग। इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं इसी सूत्र को, यू वी के रूप लेकर के अंश और हर का भिन्न के रूप में है, तो अंश और हर का अवकलन। जैसे अपने पास है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर अंश है भिन्न है, तो यहाँ नीचे क्या है? हर। तो अंश और हर का अवकलन कैसे करेंगे? हर कांस्टेंट रहेगा, अंश का अवकलन, इसका अवकलन अंश का पहले अवकलन फिर माइनस का साइन, अब की बार अंश कांस्टेंट रहेगा और हर का अवकलन, इसका मतलब हर का अवकलन, और नीचे क्या आएगा? हर का वर्ग, हर का क्या बन जाएगा? वर्ग। ये हो जाएगा अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, ये होता है अपना भाग के रूप में। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बटे एक्स भिन्न के रूप में दिया होगा, तो इसको अपने सूत्र से क्या करेंगे? हल करेंगे। इस सूत्र में करो तो यहाँ ये अंश है और ये क्या है? हल। तो अंश हर कांस्टेंट रहेगा, अंश का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स, किसका? एक्स का हर का, और बटे में हर का वर्ग। कितना जाएगा? एक्स साइन एक्स का अवकलन, अभी भी अपन सूत्र में पढ़ा था, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स, ये जाएगा इनटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन अभी भी पढ़ा था, एक्स का अवकलन क्या होता है? 1, ये एक्स का अवकलन और बटे में एक्स स्क्वायर, क्या बन गए? एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या जाएगा? आंसर, इसका साइन एक्स बटे एक्स का। ठीक, ये होता है इसका अवकलन हर के रूप में। फिर अपन एक सूत्र हो रहा है इसमें, अचर की घात चर दिया हो, कोई भी अचर पद है अपने पास डी अपॉन डी एक्स, जैसे ए अपने पास क्या है? अचर पद है, और इस अचर पद की घात चर के रूप में चलेगी ए की घात एक्स, इसका जो अवकलन का सूत्र होता है वो होता है ए की घात एक्स, ये की जो भी तो रहेगी इंटू डी अपॉन सॉरी ए की घात एक्स log ए, log का बेस का होता है e। तो अचर पद की घात चर है, वो क्या हो जाएगा? ए की घात एक्स वो का होगा तो log ए, इसके गुणा में क्या देता है? log ए। इसके जैसे एग्जांपल्स हैं, नंबर 19 है, 19 है, ये 20 है, डी अपॉन डी एक्स 10 की घात एक्स, 10 क्या है अपना? अचर पद है, और एक्स क्या है? चर पद है, इसका अवकलन हो जाएगा 10 की घात एक्स log 10 ई 10, आधा नहीं लगाए तो भी ई रहेगा और लगाएंगे तो भी ई लगेगा। 100 की घात एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन भी क्या होगा? 100 की घात एक्स log 100, 100 की घात एक्स log 100, तो इसका ये अवकलन ये ए की घात एक्स के सूत्र से होते हैं। ये अपने बेसिक सूत्र थे, और बेसिक फॉर्मूले जो है वो ये टोटल फॉर्मूले अपन को याद करने हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टोटल की क्लास होगी, उसमें क्या करेंगे? इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन में इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई भी बच्चा है वो कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ करके और पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी के प्रॉब्लम है, कोई भी एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज सोल्व कर रहा हो उसका क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन उसको भेज सकता है, उसका सॉल्यूशन समझा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।